हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। वकला को दलाइल के लिए आज तक का मजीद वक्त दे दिया। पेचीदा केसेस में ऐसा फैसला लिया जाता है। डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग ऐसा मामला नहीं है। अदालत के सामने सवाल है कि पार्टी हेड या पार्लिमानी लीडर हिदायत देगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चौधरी शुजात और पीपल्स पार्टी की फरीक बनने की दरखास्तें मंजूर। मजीद समाअत आज 11:30 बजे तक मुलतवी। आज 186 के मुकाबले में 179 वोट लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। इलेक्शन का जो नतीजा आया उसका एहतराम करना चाहिए। अप्रैल से बहरान चल रहा है। रियासती मामलात को तूल देने की इजाज़त नहीं देंगे। पुरअमन और बेहतरीन ज़िमनी इलेक्शन में लीगी रहनुमा ने किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में पार्लिमानी पार्टी की कोई हिदायत नहीं। देखना है कि पार्लिमानी पार्टी के इख्तियार पर पार्टी सरबराह ने तजावुज़ किया। अगर पार्लियामेंट गैर कानूनी इकदाम करेगी तो अदालत मुदाखलत करेगी। असम्बली कार्रवाई को इस्तिस्ना सिर्फ कार्रवाई के तरीक़ाकार पर है। बरतानिया में तमाम इख्तियारात पार्लिमानी पार्टी के होते हैं। पार्टी सरबराह का कोई किरदार नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने वजीर आजम को घर भिजवा दिया। आपने पहले कभी बेंच पर एतराज़ नहीं किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का मुकालमा। हम माजरत करते हैं वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़। आप माजरत नहीं करते, मिठाइयाँ बांटते हैं। चीफ जस्टिस। आप शायद मर्जी के लोग चाहते हैं। आपके कहने पर फुल कोर्ट बना दें तो ठीक है, वरना नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। मर्जी के जजेस की बात कोई नहीं कर रहा। विफाकी वजीर कानून। हुक्मरान इत्तेहाद का वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में मुस्तकबिल की स्ट्रैटेजी तय। मुत्तफ़िका हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने पर इत्तफाक। हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। फुल कोर्ट मुस्तरद करने के फैसले को हम भी मुस्तरद करते हैं। इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। ऐसे फैसलों ने मुल्क में मुआशी बहरान पैदा किए। हुकूमत दूसरे इदारों की मुदाखलत रोकने के लिए कानून साजी करे। मौलाना फजलुर रहमान की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अदालत के वकार के लिए हमने फुल कोर्ट का मुतालबा किया था। अगर ऐसा होता तो पूरा पाकिस्तान फैसले को मानता। ये डिमांड आइन जमहूरियत और अदलिया के वकार के लिए थी। सुप्रीम कोर्ट बार बार पार्लियामेंट के दायरा कार में फैसला कर रही है। बिलावल भुट्टो। जब बेंच या जज पर उंगली उठा दी जाए तो वो अपने आप को हटा लें। चाहते थे मखसूस बेंच के बजाय फुल कोर्ट समाअत करे। अब इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। शाहिद खाकान की गुफ्तगू। इन जज साहिबान के फैसले यकतरफा हैं। एहसन इकबाल। अगर बेंच पर हुकूमत को एतमाद नहीं तो फुल कोर्ट बना देना चाहिए। MQM रहनुमा उसामा कादरी की गुफ्तगू। फुल कोर्ट में ज़्यादा जजेस मुशावरत से बेहतर फैसला दे सकते हैं। BAP रुकन इसरार तरीन का मौक़िफ़। मुल्क को नुकसान हुआ तो सबका नुकसान होगा। असलम भोतानी। जब फैसले आइन कानून के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से ख़तरा रहता है। ऐसा ना करने की वजह अपने किए हुए फैसलों का तजाद सामने आने का खौफ है। ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजरेआम पर आ जाती हैं। अब कुछ भी कर लें, लोग तो जान गए। मरियम नवाज का ट्वीट। अदलिया की तौहीन कोई और नहीं, मुतनाज़ फैसले करते हैं। किसी भी इदारे की तौहीन बाहर से नहीं, अंदर से होती है। फैसले बाज नहीं होते, उनके असरात दहाइयों तक रहते हैं। एक गलत फैसला सारा मुकदमा उड़ा कर रख देता है। पूरी कौम ने देखा रात को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खुली। काफ लीग के वोट उनके सरबराह की मर्जी से मुस्तरद हुए।
चौधरी शुजात की दफ़ा अचानक पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो जाती है। इमरान खान की मर्तबा इनकी तशरीह भी बदल जाती है। कौन सा जुर्म है जिसका इर्तिकाब पीटीआई चेयरमैन ने नहीं किया? क्या सारे सुमोटो नून लीग और इत्तेहादियों के लिए हैं? मरियम नवाज का सवाल। पीडीएम क़यादत ने आइन शिकने की बेंच पर एतराज़ था तो दलाइल क्यों देते रहे? हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया। पूरी अदालती कार्रवाई के बाद बायकॉट का ऐलान किया गया। इतने अहम मामले के मौके पर अटॉर्नी जनरल मुल्क से बाहर चले गए। इनको अब तक यकीन नहीं आया कि ये हुकूमत में है। अदालती फैसले को मुस्तरद करने वालों को पूरी कौम मुस्तरद करेगी। शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी, शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 249वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सरहदी, दाखिली और मजमूई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सलार ने दहशत गर्दी के खिलाफ फोर्सेज की कोशिशों को सराहा। सैलाबी सूरत हाल के दौरान फॉर्मेशंस के रिलीफ ऑपरेशन की भी तारीफ। हुकूमती इत्तेहाद की मीडिया टॉक, बोरिया बिस्तर पैक करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला किया गया। हुकूमत अदलिया को दबाव में लाना चाहती है। मरियम नवाज को किस हैसियत में वज़ीर आज़म हाउस ऑडिटोरियम दिया गया? कराची पानी से भर गया। बिलावल वज़ीर आला पंजाब का दिफा कर रहे हैं। फजलुर रहमान धमकियां दे रहे हैं। इनका पंजाब से क्या ताल्लुक? फवाद चौधरी। मोहना सिलाही काफली के 9 MPs को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अरकान को पार्टी सदर की जानिब से कोई हिदायत नहीं मिली। चौधरी शुजात की भांजी भी MPA हैं, उन्हें भी कोई इत्तला नहीं मिली। काफ लीग रहनुमा। पंजाब काबीना की तश्कील पर PTI का कोर्ट से रुजू। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर बलीगुर रहमान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। हमजा शहबाज और दोस्त मज़ारी के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। पंजाब काबीना में एक रोज़ बाद ही तोसी। इमरान, खालिद भट्ट और इकबाल जुरड़ ने हल्फ ले लिया। पंजाब काबीना के अरकान की तादाद 39 हो गई। पाँच दर्जन सूबाई वुज़रा का हल्फ। इंसाफ और जमहूरियत के मुंह पर तमाचा। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। 30 अगस्त तक फैसले ना किए तो झाड़ू फिर जाएगी। अब सियासत नहीं, रियासत को बचाना होगा। शेख रशीद। कराची में फिर पानी ही पानी। बारिशों के नए से शाहराहें ज़ेर-ए-आब। लियारी नदी में नौजवान डूबकर जाँ बहक। बल्दिया पुराना स्टॉप के करीब पानी घरों में दाखिल। कश्तियों में लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादलों की भरपूर इनिंग। गवाल मंडी के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 15 फुट तक पहुंच गई। एमरजेंसी सायरन बजा दिए गए। इदारों को अलर्ट कर दिया गया। लाहौर में भी तेज बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। डॉलर की एक और छलांग। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में ₹1.51 इजाफा। 229 रुपये 88 पैसे पर बंद।